सभी श्रोतागण एवं मेरे दर्शकों को नमस्कार। सभी प्रियजनों को नमस्कार। अब मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस का श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित बाल कांड कह के जो सुना रही हूँ। आज मैं उसका पांचवा अध्याय कहने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूर्ण विराम लिया था चौथे विवरण में। ये छंद उसके आगे। मंगल करनी कली मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति पूर कविता सरित की ज्यो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगति भनिति भली हुई ही सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लागी अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारू विचारु की करें को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणन करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावह सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में हमने होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी अहिगिरि गज सिर सोह न तैसी किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि उपजहि अनत अनत छवि लहि भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाय सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावह हरि जस कल मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं।
कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरसई बर बारी विचारू, होई कबित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरतारा ताग पहिरहि, सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से बेध कर फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तीन माह प्रथम रेख जगमोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी सब चीजों का अपने पे ही ले लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब अपने पे ही कहते हैं। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानी हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मतलब अभी अपनी अवगुण को ये दर्शाए नहीं है, मतलब अभी ये अपने अवगुणों को और दर्शाना चाहते हैं। अपने बारे में इतना सब अवगुण बताने के बाद भी वो श्री राम जी के इस लेख के लायक, उनके चरित्र को कहने के लायक, लिखने के लायक नहीं समझते। समुझे विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देही खोरी, ऐते हूँ पर करिहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से
सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दोहा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुन, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा ही कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। अब मैं यहीं पे पूर्ण विराम लेती हूँ। इसका अगला विवरण मैं आपको अगले अध्याय में, अपने 6वें अध्याय में कह के सुनाऊंगी। मुझसे जो भी त्रुटि और गलतियाँ हुई हों, कृपा करके मुझे क्षमा करना। मैं बस अपने इस चैनल के माध्यम से श्री रामचंद्र जी की कथाओं का, लीलाओं का, उनके चरित्र का, उनके बालकांड का, हर रूप का जो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी को मैं बस अपने चैनल के माध्यम से दर्शाना चाहती हूँ, कह के सुनाना चाहती हूँ आप सभी को। नमस्कार।